Guys, welcome back to Study with Maths Baba और आज 11th क्लास we are going to start with straight lines. So concept समझते हैं सबसे पहले क्या चीज़ हम करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं. So भैया ये मेरा ग्राफ है x एक्सिस y एक्सिस है. एक ही लाइन है. ध्यान से देखना समझना सारी बातों को जो मैं समझाऊंगा. तो इस लाइन ने ये एंगल बनाया है थीटा. इसको हम बुलाते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. विच इज व्हाट बेसिकली एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ यू कैन सी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. घड़ी ऐसे चलती है, ये ऊपर की तरफ के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बुलाते हैं क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. मतलब अब भैया ये लाइन होती है, अगर दिस इज माई लाइन, पॉजिटिव डायरेक्शन तो इसी तरफ है ना, तो ये एंगल इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक है. दूसरी चीज आती है हमारे पास क्या, स्लोप, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं. सो स्लोप और ग्रेडियंट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट होता है उसको हम बुलाते हैं स्लोप या ग्रेडियंट. सो स्लोप इज बेसिकली tan थीटा. इस एंगल को थीटा लिया तो स्लोप इज tan थीटा, विच को हम डिनोट करते हैं सिंबल m से. हाउ डू वी फाइंड स्लोप? बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल फंडा. ये मेरी एक लाइन गई, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, ए बी. यार अब आप यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस x1 होगा, आई गेस इतना आपको पता होना चाहिए. यहां से ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर तो ये डिस्टेंस x2 होगा. सो दैट मीन्स अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां से, ये C, इतना डिस्टेंस क्या हो गया, x2 माइनस x1. ये डिस्टेंस y1 होगा, ये y2 होगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1. अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनाया तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा. तो इतने से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACB में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा. AC कितना होगा, y2 माइनस y1. CB कितना होगा, x2 माइनस x1. इसको हम बुलाते हैं tan थीटा स्लोप के इक्वल. tan थीटा के इक्वल था, विच इज सिंबल इज m. सो m स्लोप इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और डिफरेंस ऑफ y2 माइनस y1 हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स की ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा. इसको हम बुलाते हैं डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसास. तो स्लोप, सबसे पहली चीज आज सीखी क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उस एंगल का जो tan होता है उसको हम बुलाते हैं स्लोप या ग्रेडियंट, जिसका हमारा सिंबल होता है m. और उसको निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है क्या, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ योर ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ योर एब्सिसस. अभी क्लियर विद दिस थिंग? स्लोप क्या कहती है, आई होप. ठीक है जी. अब
इसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट क्या होता है भैया, जहां लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कट करे, दोज आर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। मतलब मोटी मोटी बात यह है, अब भैया अगर ये लाइन गई, ये पॉइंट है 3,0, एक्स एक्सिस को कट किया, तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया 3। अगर ये 0,2 है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2, इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब बाबूजी ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाई इंटरसेप्ट का सिंबल होता है सी। एक्स इंटरसेप्ट का जो हम यूज नहीं करते हैं उसका सिंबल होता है डी। सी ही यूज करेंगे विच हैज टू बी यूज्ड। सो इट कैन बी एनीथिंग। अब इंटरसेप्ट कैन बी एनीथिंग। भैया ये लाइन है, ये गया, तो यहाँ पे अगर ये -1,0 था तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया मेरा, -1 हो गया। तो कोई लड़ाई की बात नहीं है। इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव। वाई इंटरसेप्ट का सिंबल इज सी, एक्स इंटरसेप्ट का सिंबल इज डी। क्लियर इतनी बात? नाउ अब आता है स्ट्रेट लाइंस पढ़ने वाले। तो भैया स्ट्रेट लाइन हम सबने बचपन में पढ़ी है, जिसको हम 2 वेरिएबल में लिखते थे। कौन सी फॉर्म होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। भैया वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जिसका हम ग्राफ बनाते थे, वो लाइन पैदा कहां से होती है? तो लाइन पैदा होने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैदा होने के लिए we need at least 2 things. First form is slope intercept form. अब इंटरसेप्ट अगर कभी बोलेंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट होंगे। ध्यान से सुनना जो जो बोलूंगा। Slope intercept form. So intercept is always y intercept until and unless specifically said कि it is x intercept. Intercept we understand by basic chronology कि ये भैया y intercept ही होगा। तो slope intercept form क्या कहती है, ध्यान से देखिए। सिर्फ आपको वैसे ही प्रूफ करवा रहा हूं। ये एक लाइन है, ये एंगल थीटा, ये पॉइंट को मार्क कर देते हैं ए। तो ये डिस्टेंस हो गया y इंटरसेप्ट c। यहां एक पॉइंट ले लिया बॉम्बे, x, y। जनरल इक्वेशन जो भी हम लाइन की लिखते हैं वो x और y की टर्म्स में लिखते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज x। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, m नाम दे दिया, p नाम दे दिया। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका कितना, y माइनस सी। ये पूरा y होना था, ये x y इंटरसेप्ट c है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,c। तो ये हो गया y माइनस सी। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ट्राइंगल ए बी पी में BP परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP इज tan थीटा। आई होप इतनी बात समझ आई, थीटा थीटा सेम क्यों है। BP y माइनस सी अपॉन x is equal to m. तो y minus c is equal to mx, y is equal to mx plus c। ये हमारी होती है क्या फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर m is slope, c is y intercept। सो अगर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन is 30 degree and y intercept is -2. Find equation of line. So भैया
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा गिवन है 30, स्लोप क्या होती है tan ऑफ इंक्लिनेशन, सो क्या आ गया m कितना आ जाएगा tan 30 विल बी √3, सॉरी विल बी 1/√3. y intercept is -2, that means c is -2. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है y is equal to mx plus c. So y is equal to 1/√3x minus 2. Or I can write it √3y is equal to x minus 2√3. This is equation of my straight line जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्रीज है एंड y इंटरसेप्ट क्या है -2. तो अगर मुझे दो चीजें पता थी, स्लोप और इंटरसेप्ट, मैं अपनी लाइन की क्या निकाल सकता हूं, इक्वेशन निकाल सकता हूं. आई होप इतनी बात समझ आई. अभी तक हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसके बाद पढ़ा स्लोप, उसके बाद पढ़ा स्लोप कैसे निकालते हैं, उसके बाद पढ़ा इंटरसेप्ट क्या होते हैं, और उसके बाद हमने पहली फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ी विच इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. प्लीज करिए नोट. जय माता दी, ध्यान से, एंड देन वी मूव फर्दर अहेड. सो बेसिकली हमारे पास अभी हम जो करेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ लाइन करने वाले हैं. तो दिस इज माय फर्स्ट फॉर्म. आज के लेक्चर में मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विल कवर अप इस चैप्टर के बारे में, बिकॉज दोज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट आर नीडेड. उसके आगे फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स और पढ़ेंगे लाइन की, बट दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन जो हम करने वाले हैं. सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. इसका मतलब होता है वन पॉइंट ऑन लाइन इज नोन एंड स्लोप इज नोन. तो इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप. अब एक पॉइंट पता है, एक देखो जनरल पॉइंट है, एक पॉइंट पता है. ये पॉइंट पता है मुझे x1 और y1, ये नोन है, ये थीटा भी नोन है, तभी स्लोप पता होगी. ये जनरल पॉइंट है xy, जनरल पॉइंट जिसके ऊपर, क्योंकि xy तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है जनरल, जिसके ऊपर आप कोई भी वैल्यू डालोगे प्रूव हो जाएगा. सो सेम कंसेप्ट, वही एक घिसा पिटी बात है. ये थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, ये xy है, ये x1 y1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी तक समझ आ जाना चाहिए, y माइनस y1. सो भैया ट्राइंगल ACB में y माइनस y1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस x माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा. y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m. तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. अब क्वेश्चन कैसा आया, क्वेश्चन आया स्लोप इज 1/2 एंड लाइन passes through -2,3. फाइंड इक्वेशन. अब कहते हैं स्लोप 1/2 है और हमारी जो लाइन है वो पास करती है -2,3 से. तो ये मेरे लिए क्या हो गया x1 और ये मेरा क्या हो गया y1. तो भैया सीधा सीधा पुट करेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1, ये -2 है तो ये +2 हो गया. ये बॉर्डर पार्ट 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2, 2y इज इक्वल टू x प्लस 8. जय माता दी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई. अगर मुझे स्लोप पता हो और लाइन कहां से पास करती है वो पता. क्लियर बात. इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए बेसिकली अगली होती है हमारी विच इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म. सो इफ 2 पॉइंट्स आर नोन, line passes through
x1y1 x2y2। लाइन हमारी दो पॉइंटों से पास कर रही है x1y1 और x2y2। तो स्लोप क्या होगी? स्लोप हमने अभी अभी पढ़ा क्या, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसके बाद ये हमारी स्लोप होगी। हमने पढ़ा था सबसे पहला डायग्राम जो मैंने बनाया उसमें आपको समझाया, ये स्लोप होगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इस m की जगह आप पुट कर सकते हो इसको y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये देखने में खतरनाक लगता है, होता कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन आता है, लाइन passes through 2,3 and 4,7 फाइंड इक्वेशन। तो आपकी मर्जी है यार, जिस मर्जी को x1 y1 लो, जिस मर्जी को x2 y2 लो, कोई लड़ाई की बात नहीं है। अब देखो मुझे इसका स्लोप निकालना। स्लोप क्या होएगा? y2 माइनस y1। जो बच्चा गलती करता है वो ये करता है 7 माइनस 2 कर देता है, एक y ले लेता है, एक x ले लेना है, ऐसे ना करना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4/2 2 आ गया। अब आपकी मर्जी है यार, जिस मर्जी को x1 y1 ले लो, इक्वेशन सेम आने वाली है। यकीन मानना, झूठ नहीं बोल रहा, ये देखना सारे के सारे। अगर मैं x1 y1 इनको लेता हूं 2 और 3 को, तो ये इक्वेशन थी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ये -3 वहां के ऐड हो गया, ठीक है। अगर x1 y1 मैं 4 और 7 को लेता तो भैया y माइनस y1 स्लोप m x माइनस x1, y माइनस 7 2x माइनस 8, y कितना आ गया 2x माइनस 1। स्लोप ने वही, इक्वेशन ऑफ लाइन ने वही रहना है। आप जिस मर्जी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 ले लो, कोई लड़ाई की बात नहीं है। तो अगर हमारे पास पॉइंट हो और स्लोप हो तो हम ये यूज करते हैं। अगर दो पॉइंट्स नोन हो जहां से लाइन पास कर रही है तो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं, उसके बाद सिंपल यही इक्वेशन को दोबारा यूज कर लेते हैं। सो दीज आर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन: स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। आई होप इतनी बात सबको समझ आई। प्लीज नोट इट डाउन। जय माता दी। ना हमारा तरीका थोड़ा अलग है स्ट्रेट लाइंस करने का, क्योंकि हम पहले सारी फॉर्म्स डिस्कस करते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। उसके बाद आता है लाइंस। हम सबने पढ़ी थी। अब लाइंस क्या हो सकती हैं? लाइंस कैन बी पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है, ये L1 है, ये L2 है, तो इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? θ1 और θ2 इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सो दैट मींस m1 और m2 स्लोप्स भी इक्वल होंगी। तो रिलेशन क्या होता है अगर दो लाइंस पैरेलल हों? अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स आर व्हाट? इक्वल। अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ये L1 है, ये L2 है, तो ये एंगल θ1 बनाया और ये θ2 बनाया। अब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90।
90 डिग्री हो जाएगा। सो भैया 90 डिग्री होगा ये, तो ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, तो थीटा 1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 90 प्लस थीटा 2, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थीटा 1 किसके इक्वल होगा, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो थीटा 1 विल बी 90 प्लस थीटा 2। कुछ गलत तो नहीं लिखा? दैट मीन्स tan of theta 1 will be equal to tan of, taking tan on both sides, this, तो tan theta 1 will be equal to tan 90 प्लस थीटा, tan है 90 लिखा है तो cot आ गया, और 90 प्लस है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस। सो भैया tan थीटा 1 is equal to minus 1 by tan theta 2. Tan theta 1 is m1, tan theta 2 is m2. So m1 into m2 is minus 1. ये हमारा रिलेशन होता है क्या, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है, उनका जो लाइंस जो स्लोप्स है उसका प्रोडक्ट होता है -1। अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, लाइंस कैन हैव एनी अदर एंगल। ये L1 गया, ये L2 गया। सो भैया दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। अब देखो मेरी मर्जी है और आपकी मर्जी है, हम किस एंगल को लेना चाहते हैं। मैं कहूं एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैंने कहा बेटा ये एंगल है बिटवीन टू लाइंस, थीटा। आप कहते हैं ऐसे कैसे भैया, ये एंगल है बिटवीन टू लाइंस, तो ये एंगल भी ठीक है और ये एंगल भी ठीक है, दोनों एंगल अपनी जगह ठीक है। तो भैया जब ऐसी बात आ जाती है तो हम क्या लिखते हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है। अब देखो थीटा 1 विल बी व्हाट, थीटा प्लस थीटा 2। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसको वहां भेज दिया। tan थीटा विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो tan थीटा is equal to m1 minus m2 over 1 plus m1 into m2। अब हम इसके आगे लिखते हैं tan थीटा is equal to mod of, इसको यूजली वहां पे आपको बुक्स में m1 माइनस m2 माइनस m1 मिलेगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, m1 m2। why this mod, understand, angle can be acute, then one angle is acute, then other is obtuse। देखो अभी अभी बोला या तो ये एंगल होगा और ये एंगल भी, दोनों अपनी जगह, अगर दोनों ही सेम हुए तो मतलब 90 डिग्री बन जाए, पर एक एंगल हमेशा 90 से छोटा होगा और एक 90 से बड़ा होगा। तो जब हम मॉड लगा देते हैं हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं, प्लस और माइनस के। एक एंगल जो एक्यूट होगा वो पॉजिटिव होगा, एक एंगल जो ऑब्ट्यूज होगा वो नेगेटिव होगा। तो हम हमेशा यहाँ मॉड लगा देंगे, और दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 minus m2 या m2 minus m1 बोल दो अकॉर्डिंग टू बुक, over 1 plus m1 into m2, where m1 and m2 are slopes of my lines। Clear इतनी बात? Now करिए इसको नोट। अब क्वेश्चन आता है, angle of inclination is 120 degrees
and x intercept is 4, find equation. बच्चा कहता है x इंटरसेप्ट का तो आपने सिखाया ही नहीं, क्या मतलब है? 120 डिग्री, थीटा इज 120, सो m इज tan 120. tan 120 आई होप आपको अब निकालना आता है. tan 120 हो गया tan 180 माइनस 60, तो माइनस tan 60 आ जाएगा, माइनस tan 60, और आई कैन राइट स्ट्रेट अवे माइनस रूट 3. x इंटरसेप्ट इज 4. अब मैंने सिखाया इंटरसेप्ट मतलब जहां x एक्सिस को मिलेगा, तो जहां पे भी x एक्सिस को मिलेगा वहां पे y क्या होता है? 0. तो x इंटरसेप्ट इज 4, दैट मींस पॉइंट इज 4, 0. पॉइंट आ गया x1 y1, स्लोप आ गई, तो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 y माइनस 0, स्लोप x माइनस 4. सो y माइनस रूट 3x प्लस 4 रूट 3, चाहे ऐसे लिखो चाहे y प्लस रूट 3x इज इक्वल टू 4 रूट 3 लिखो, बल्ले बल्ले, कोई टेंशन की बात नहीं. यही अगर क्वेश्चन आ जाता x intercept is -2 and y intercept is 5, find equation. सो भैया इक्वेशन कैसे निकलती है? अब x और y इंटरसेप्ट गिवन है, सो भैया x इंटरसेप्ट का मतलब हुआ -2, 0, y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ 0, 5. 2 पॉइंट्स आ गए. स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 5/2. क्लियर? इक्वेशन लिखनी है, अब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से लिख दो. y माइनस y1, स्लोप x माइनस x1, तो 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 10. आप इससे लिखते तो y माइनस 5, और जैसे मर्जी लिख दो, स्लोप x माइनस 0. सो 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 5x, 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 10. आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता. योर आंसर विल ऑलवेज बी द सेम, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया. जिसको इतनी बात समझ आ गई, मोटी मोटी आज का लेक्चर समझ आ गया, समझो आपके लिए स्ट्रेट लाइंस विल बी लाइक दिस. आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्लियर? सो मिलते हैं बहुत जल्दी स्वीटहार्ट्स. इसको आज नोट करना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. इनको बहुत ध्यान से बनाना, तमीज से बनाना, इनको नोट करना. नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंड ग्रेजुअली विल बिल्ड अप ऑन द फर्दर फॉर्मूलाज और इक्वेशंस ऑफ लाइंस. ठीक है? टिल देन एंजॉय. जय माता.